गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जिस प्रकार संसार में कोई भी वस्तु बिना किसी मूल्य या मोल के नहीं ली जा सकती है, हमें कुछ पाने के लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म या संत मंत्र में भी हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। आज की साखी हमें इसी बारे सीख और प्रेरणा देने वाली है जी। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार बुखारे के बादशाह इब्राहिम अदहम को परमार्थ का शौक हुआ। वह फ़कीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। बादशाह ने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। सारबान ऊँटों को हाँकने वालों को कहा जाता है। बादशाह ने कहा, कैसे आए? तो उन्होंने कहा, हमारा ऊँट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊँट महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वह दोनों आलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वह परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फ़कीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली न हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली न हुई। आखिर वह काशी पहुंचा। कबीर साहब के आगे अर्ज किया कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह है, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नर्म दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कि कबीर साहब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया। बादशाह जुलाहे के घर नलियां बटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए। एक दिन माई लोई ने कबीर साहब से अर्ज किया कि यह बादशाह है, हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर यह चुप रहता है, इसको कुछ दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या फ़र्क है, रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं? कबीर साहब कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। वह गुस्से से बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी ऐसा कहता है। कबीर साहब ने कहा कि मैंने जो तुमसे कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं हुआ। इसी प्रकार 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा कि जी मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देता, जैसा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता था कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह है, जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तुम फ़र्क देखना चाहती हो तो पहले तुम घर का कूड़ा करकट ले गई थी, अब और गंदगी, बदबू वाली गली सड़ी चीज़ें इकट्ठी करके ले जा।